जय श्री कृष्ण दोस्तों। मानव जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। भगवत गीता ऐसी प्रेरणादायक संदेशों का सागर है जो निराश व्यक्ति के जीवन में आशा से भर देता है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और शांत मन से इसके शब्दों को सुनने और समझने के बाद न केवल आपके मन को अपार शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों और जीवन में भी बहुत कुछ सकारात्मक बदलाव आएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो भी इस गीता को पढ़ेगा वह अंत तक इसका सार सुनेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में लागू करेगा, उसे अपनी हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। उसे वह सब कुछ मिलेगा जो वह प्राप्त करना चाहता है। इसलिए आपको प्रतिदिन सुबह और रात को सोने से पहले श्रीमद् भगवत गीता सार पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई भी इस गीता शास्त्र का श्रद्धा पूर्वक श्रवण, अध्ययन और मनन करता है, वह सभी दोषों से मुक्त हो जाता है। वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। दोस्तों, इसलिए उन्होंने कहा, ऐसा भी कहा जाता है कि जिस घर में गीता प्रतिदिन पढ़ा और सुना जाता है, वहां कभी कोई संकट या परेशानी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद हमेशा उस घर पर बना रहता है और जीवन में सुख संपत्ति, धन, समृद्धि हमेशा बनी रहती है और जीवन खुशियों से भर जाता है। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में महाभारत के भीषण युद्ध के आरंभ में ही अर्जुन अपने चारों ओर युद्ध की इच्छा से आए अपने परिवार के सदस्यों, भाइयों, मित्रों और शिक्षकों को देखकर भयभीत हो जाता है। युद्ध भूमि में निराश और हताश हो जाता है और बहुत दुखी होकर श्री कृष्ण के समक्ष अपना दुख और दुविधा प्रकट करता है। अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ? इस रणभूमि में युद्ध के लिए एकत्र हुए ये सभी मेरे अपने हैं। मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ? मैं कैसे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करूंगा, क्योंकि वे दोनों ही मेरे पूजनीय हैं। अतः इन गुरुजनों को मारने की अपेक्षा मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना बेहतर समझता हूँ। अच्छा है कि मैं उन सभी को मारने के बजाय सन्यासी बन जाऊं। यदि यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इस युद्ध में मारे जाने वाले सैनिकों और योद्धाओं की स्त्रियों का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपने परिवार को नष्ट करके मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ? हे केशव, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मेरा सिर फटा जा रहा है। मेरे हाथ से गांडीव धनुष फिसल रही है। हे कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे ज्ञान दो, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की इस दयनीय स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का वह दिव्य और अलौकिक ज्ञान दिया जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हजारों वर्षों तक उपयोगी रहा। श्रीमद् भगवत गीता आज के आधुनिक युग में भी मानव जाति और हर इंसान के लिए मार्गदर्शन बनी हुई है। श्रीमद् भगवत गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताता है। भगवत गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। इसलिए हमें प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अर्जुन की दुविधा और संदेह को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम बहुत बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बातें कर रहे हो, लेकिन जो वास्तव में बुद्धिमान है वह इस तरह से दुखी और शोक नहीं करता। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है।
तुम चाहो तो भी कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन और मृत्यु प्रकृति की नियति है। ये सभी लोग वास्तव में मेरे द्वारा मारे जाएंगे। तुम तो बस एक निमित्त मात्र हो। इसलिए जो ज्ञानी है वह किसी के मरने पर दुख नहीं करता। बुद्धिमान व्यक्ति रोता नहीं है। वह ना तो अतीत का शोक मनाता है और ना ही भविष्य की चिंता करता है। इसलिए जो होने वाला है वह होकर रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। यह संकल्प ही है जो उस व्यक्ति को समझ में आता है जिसके मन में यह बात आ जाती है कि कोई दुख उसे परेशान नहीं करता, कोई चिंता उसे परेशान नहीं करती। हे अर्जुन, इसकी चिंता मत करो कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया है। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह अधर्म करने वाले से युद्ध करे और अपने धर्म की रक्षा करे। आज्ञा पालन से तुम्हें मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। अपने इस मन की आसक्ति को त्याग दो, अन्यथा सारा संसार तुम्हारी निंदा करेगा। आज अगर तुम नहीं लड़ोगे तो सारा संसार तुम्हें नपुंसक और कायर कहेगा। यह कायरता गुण है। यहाँ बात किसी और की नहीं, यहाँ बात धर्म की है और अन्याय और सही और गलत की बात है। अगर आप गलत को बर्दाश्त करेंगे और उसे खत्म नहीं करोगे तो गलत करने वाले को और ताकत मिलेगी और वो और भी ज्यादा अन्याय करेगा। इसलिए अपनी आसक्ति त्यागो और युद्ध करो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मेरी माया है। यह संसार मुझसे ही पैदा हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार अंधकार में प्रकाश की ज्योति चमकती है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। जब से यह संसार बना है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने वस्त्र का त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके मनुष्य को बिना किसी भय के वर्तमान में जीना चाहिए। बुद्धिमान लोग ना तो मरने वालों के लिए शोक करते हैं और ना ही जीवितों के प्रति आसक्त होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। हे अर्जुन, मैं सबकी आत्मा हूँ, सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, ब्रह्मा हूँ, विष्णु हूँ। मैं महेश हूँ, जलाशयों में समुद्र हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस पूरे संसार में जो कुछ भी तुम देख सकते हो वह सब मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं। इस संसार में कोई भी उस व्यक्ति से अधिक धनवान नहीं जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है। मनुष्य के दुख का कारण उसकी आसक्ति है। जितना अधिक आसक्ति होगी वह उतना ही अधिक दुख भोगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ और जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो कुछ भी होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तुमने क्या खोया, किस बात पर रो रहे हो, क्या लेकर आए थे, तुमने क्या बनाया, जो यहाँ से लिया है वह यहाँ से लिया है और जो दिया है वह यहाँ से लिया है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। श्री
श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से और निष्पक्ष भाव से बिना परिणामों की चिंता किए करना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा पुण्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। जब मनुष्य अपने कर्म में आनंद पाता है तो वह पूर्णता को प्राप्त करता है। अर्जुन, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति सदैव संशय में रहता है और अपने मन को वश में नहीं रखता, उसके लिए ना तो इस लोक में सुख है और ना ही परलोक में। जो मन को वश में नहीं रखता, उसके लिए यह शत्रु के समान कार्य करता है। अशांत मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार पृथ्वी पर मौसम बदलता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख सुख भी आते हैं। हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय और भाग्य से बढ़कर किसी को कुछ नहीं मिलता। जिस प्रकार दीपक की बाती दीपक के नीचे छुपे अंधकार को नहीं देख पाती, उसी प्रकार मनुष्य युवा अवस्था के पीछे बुढ़ापे को नहीं देख पाता है। और दुर्बलता किसी भी जीव को दिखाई नहीं देती। उसका मन उसे जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता, उसे रस्सी में बांध कर रखता है और तरह तरह के नृत्य नचाता है। वह जीवन को इतना समय नहीं देता कि वह अपने भीतर झांक सके, अपनी आत्मा को समझ सके। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि हे केशव, आपकी सारी बात मान लेने के बाद भी आत्मा अजर अमर है, अजन्मा है, शस्त्र उसे काट नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, फिर भी जीवात्मा की आत्मा को दुख, सुख, शोक, हर्ष, अपमान, पीड़ा और आनंद क्यों महसूस होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि दुख सुख महसूस करना आत्मा का काम नहीं है, यह शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, शरीर को दर्द और पीड़ा तभी होगी जब शरीर में चोट लगेगी या उसका कोई अंग कट जाएगा। जैसे आग में जलने पर शरीर को दर्द होता है, तो उससे होने वाली पीड़ा शरीर की पीड़ा है। लेकिन अपयश या बदनामी से होने वाली पीड़ा वैसी नहीं होती। अपयश की पीड़ा और बदनामी की पीड़ा केवल आत्मा को ही महसूस होती है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह यश, अपयश, अपमान, लाभ, हानि, जीत आत्मा को न तो हार का आनंद होता है न ही पीड़ा। यह आत्मा का काम नहीं है, यह मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, याद रखो कि मन मनुष्य के शरीर का एक अदृश्य अंग है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन सबसे शक्तिशाली है। यह आत्मा का अंग है और इसका उससे कोई संबंध नहीं होता। रथ का स्वामी आत्मा में विराजमान है, जबकि मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। मन ही है जो इंद्रियों रूपी घोड़ों को इधर उधर भटकाता है और जीवन के आवेश में चंचल बनाता है। कभी कभी यवनों के आवेश में यह चंचल मन व्यक्ति को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है, जिसके सामने हर कोई झुकने को मजबूर है और जिसके सामने शरीर के मरने पर सभी झुकते हैं। जब दीपक में यौवन शक्ति का घी खत्म हो जाता है और दीपक के नीचे अंधेरा छा जाता है, तब मनुष्य डर जाता है और चिल्लाने लगता है कि मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। मन भी रोने का नाटक करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को रोने का मन करता है। वह पाखंडी जो मैं के अभिमान की शराब पिलाकर उसे मदहोश कर देता है, वह केवल मन ही है। इसके हाथों में माया का जाल है, जिसे यह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है।
यह मन मनुष्य की इच्छाओं को धारण करता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से मोहित होता है और अपने सुख से भी वह मोहित होता है और अपने दुखों से भी मोहित होता है। सुख में सुख की गीत गाता है और दुख में दुख की गीत गुनगुनाता है। दूसरों को अपने दुखों में शामिल करके सुख प्राप्त करता है। हे पाप, जीवन के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने मन को वश में रखे। अपने भीतर के मन को वश में करो और आत्मा में देखो, तभी तुम्हें उस आत्मा के भीतर ईश्वर का प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर ही चलना पड़ता है, जिसे नियति कहते हैं। जीवन कठिन है, ऐसा लगता है कि जब हम खुद को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। जब समय आपके खिलाफ चल रहा होता है तो शांत रहना सबसे अच्छा होता है। जब आपको भक्ति का एहसास होने लगे तो समझ लें कि आपने भगवान को नहीं चुना, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी कहे, खुद को शांत रखें, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र कभी नहीं सूखता। हमेशा उन लोगों से सावधान रहें जो आपके कान भरते हैं। वे अच्छे अच्छे रिश्तों को भी खराब कर देते हैं। योग्यताएं कर्म से पैदा होती है। हर व्यक्ति जन्म से शून्य होता है। इस दुनिया में प्रेम सत्य से भी बढ़ा सकते हैं और जिससे प्रेम करो उसके प्रति असत्य होना कठिन है। पूरी दुनिया में सबसे सुंदर जोड़ी है मुस्कान और आंसू। इन दोनों का एक साथ मिलना कठिन है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं वह क्षण सबसे सुंदर होता है। कर्म सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य का जन्म केवल कर्म करने के लिए होता है। कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। मनुष्य को परिणामों की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध वह द्वार है जो व्यक्ति को नरक में ले जाता है। व्यक्ति जन्म से शून्य होता है। इस संसार में प्रेम सत्य से भी बड़ा है और क्रोध के कारण व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह क्रोधित होकर कभी कभी खुद को नुकसान पहुंचा लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को क्रोध से बचना चाहिए, चाहे उसे कितना भी क्रोध क्यों ना हो। अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें। जो आज तुम्हारे पास इस संसार में है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाओगे। मन को नियंत्रित करना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। ऐसा होता है कि मन ही व्यक्ति को यौन इच्छाओं की ओर भटकाता रहता है। मन ही व्यक्ति को यौन इच्छाओं की ओर भटकाता रहता है। अगर कोई व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है तो उसे मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। मन पर नियंत्रण रखने से मन की शक्ति एकाग्र हो जाती है, जिससे काम में सफलता मिलती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया वह अपने मन में उठने वाली अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है और साथ ही वह व्यक्ति आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अगर आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। हमेशा संदेह करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। इसलिए संदेह करने से बचें। अत्यधिक संदेह करने से मन की शांति भंग होती है और व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, अपने रिश्तों को नष्ट कर देता है। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का आधार है। वह जो भी करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अगर वह अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छा फल मिलेगा और अगर वह बुरे कर्म करता है तो उसे बुरा परिणाम भुगतने होंगे। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए।
हमारे दुखों के 5 कारण हैं। जो व्यक्ति अपनी मनचाही चीज मिलने पर कहता है कि यह भगवान की कृपा है, लेकिन जब चीजें उसके अनुकूल नहीं होती तो वह दुखी हो जाता है। जब चीजें उसकी इच्छा के विरुद्ध होती है तो वह दुखी हो जाता है। और ईश्वर की कृपा का यह अधूरा दर्शन ही दुख का पहला कारण है। दूसरे व्यक्ति के साथ जो भी होता है, चाहे उसे नुकसान हो या दुख, लेकिन यह हमारे लिए अच्छा होना चाहिए। हमारा यह गंदा स्वाद हमारे दुख का दूसरा कारण है। तीसरा, जो चीजें हमारे पास है या जिनकी हम इच्छा रखते हैं, उसे खोने या न पाने का निरंतर डर हमारे दुख का चौथा कारण है। पांचवा, जो हमें करना चाहिए वह नहीं करना, और जो नहीं करना चाहिए वह करना, ये लापरवाह आदतें हमारे दुखों का पांचवा कारण है। जब भी कोई सुंदर घटना घटती है तो हम उसका सारा श्रेय अकेले लेना चाहते हैं। यह अहंकार की भावना हमारे दुखों का पांचवा कारण है। कृष्ण कहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। जितना अधिक आप इन सब से दूर रहेंगे उतना ही अधिक सुखी रहेंगे। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि मन की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा शुद्ध होना चाहिए। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल 2 लोग ही जानते हैं, एक तो भगवान, दूसरा हमारा विवेक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य में ज्ञान की कमी है, जिस मनुष्य में ईश्वर पर विश्वास नहीं है, वह जीवन में कभी सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आसक्ति विनाश का कारण है। मनुष्य के दुख का मूल कारण उसकी आसक्ति है। जितनी अधिक आसक्ति होगी उतना ही अधिक दुख उसे भुगतना पड़ेगा और अपने अतीत पर पछताना पड़ेगा। कुछ भी नहीं बदला जा सकता और चिंता भविष्य को आकार नहीं दे सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका साथ दे उसका साथ दे, और जो आपके साथ विश्वासघात करे उसका साथ छोड़ दे। जहां आपका सम्मान नहीं होता वहां आपको कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है। जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्ल खराब हो जाती है। दुनिया में कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नियत और नजरिया बदल जाता है। इस दुनिया में वही सुखी है जो दुख में ज्यादा दुखी नहीं होता और सुख में ज्यादा उछलता नहीं। सुख, दुख, अपमान, जीत, हार, आना जाना, हानि लाभ, ये सब जीवन में रहेंगे। अगर हमेशा यही स्थिति बनी रहे तो मनुष्य का जीना मुश्किल हो जाएगा। जो दूसरों की थाली में ज्यादा घी देखते हैं वे खुद कभी चैन से नहीं जी पाते। इंसान हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं है, और जब वह मिल जाता है तो उसकी जगह कोई नई महत्वाकांक्षा ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। कहते हैं कि संतोष ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का रहस्य है। अहंकार के कारण हम बहुत से रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बहुत बलवान होता है जो इंसान को कभी कभी घमंडी भी बना सकता है। दोस्त आपको लाचार बना देते हैं। अगर आपका समय बलवान है तो अहंकार से बचे, अगर समय खराब है तो बुरी संगत से बचे। मनुष्य को जीवन भर ये 4 बातें याद रखनी चाहिए। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता। बिना कुछ त्यागे कुछ मिलता नहीं। जो देता नहीं उसे देने का अधिकार भी नहीं है। मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की आशा में अपना जीवन बर्बाद कर देता है। कभी किसी के सामने अपना स्पष्टीकरण न करें, क्योंकि जिसे आप पर विश्वास है उसे स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं, और जो आप पर विश्वास नहीं करता है वह आपको कभी नहीं समझेगा। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं और मूर्ख लोग हमेशा भड़काते रहते हैं।
सपनों और लक्ष्यों में बस एक ही अंतर है। सपनों के लिए आपको बिना मेहनत की नींद की जरूरत होती है और लक्ष्यों के लिए आपको बिना मेहनत की नींद की जरूरत होती है। मेहनत और सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज संभव है, नजरिए का नहीं। अच्छा बनाओ। एक बुरा इंसान दुनिया से अपने आप गायब हो जाएगा। जो आपको छोड़ देता है उसे बस बहाने की जरूरत होती है, वरना जो आखिरी सांस तक आपके साथ रहता है उसका साथ मत छोड़ो। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, कोई आपके हाथ से जरूर छीन सकता है, लेकिन किस्मत से नहीं। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो। कौन जाने तुम पूर्व जन्म का ऋण चुका रहे हो। अभिमानी व्यक्ति की वैभव प्रतिष्ठा तीनों ही चली जाती है। यदि विश्वास नहीं तो रावण, कौरव और कंस को देखो। यदि तुम किसी पर विश्वास करना चाहते हो तो उसके कार्यों पर ध्यान दो, उसके शब्दों पर नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे जान लेगा वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ता है, उसका पालन करता है, वह बुराई से मुक्त हो जाता है। उसके सभी दुष्कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाता है। जो भाग्य में है वह भागकर चला आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह भागकर चला जाएगा। जैसे हवा नाव को उड़ा ले जाती है, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटका देती है। जो मनुष्य दुख सुख में, मान अपमान में शांत रहता है, वह मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। दूसरों को अपनी समस्याओं का कारण मान लेने से कभी भी आपकी समस्याएं कम नहीं हो सकती। अगर अचानक किसी का व्यवहार आपके प्रति बदल जाए तो समझ लें कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ द्वारा लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में एक सुबह सर दिया है कि पहले अपने लिए अंधेरों को देखो। सबसे बड़ा अपराध अन्याय को सहना और गलत के साथ समझौता करना। एक व्यक्ति दो कारणों से पूरी तरह बदल जाता है। या तो कोई खास उसके जीवन में आता है या कोई बहुत खास उसके जीवन से चला जाता है। दुनिया में 4 जगहें जो जीवन से दूर चली जाती है वह कभी नहीं भरती: समुद्र, शमशान, प्यास का घड़ा और मानव मन। जब एक समझदार व्यक्ति रिश्ते निभाना छोड़ देता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके स्वाभिमान को कहीं न कहीं ठेस जरूर पहुंची है। प्यार हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका काम ही आपकी पहचान है, वरना हजारों है या एक नाम वाले। आपके अच्छे कामों के बावजूद लोग सिर्फ बुरी बातें ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान न दें। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जो आप किसी और को देते हैं, एक दिन आपको जरूर चुकाना होगा। अच्छी नजर वह होती है जो सिर्फ अपने में कमियां देखती है और दूसरों में खूबियां देखती है। ऐसे व्यक्ति पर कभी भरोसा न करें जो समय के साथ अपना स्वभाव बदलते हैं। लोग कभी आईना नहीं देखते, अगर आईने में तस्वीर की जगह चरित्र दिखता है। आप किसी की जितनी मर्जी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन बेइज्जती हमेशा सोच समझ कर करें, क्योंकि यह एक ऐसा कर्ज है जिसे हर कोई ब्याज से चुकाने को तैयार है। जीवन में किसी को बहुत ज्यादा खुशी और बहुत ज्यादा गम मत बताओ, क्योंकि यह दुनिया बहुत ज्यादा खुशी और बहुत ज्यादा गम से भरी हुई है। जीवन में किसी से भी अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही सबसे अच्छे हो। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। पहले वे जो छोटी छोटी समस्याएं आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो जो जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो हमेशा खुश रहते हैं और हर समस्या में खुद को संभालते हैं। एक वो है जो जिसके पास सब कुछ है फिर भी वह हमेशा दुखी दिखता है। दूसरा वह है जिसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वह भगवान का नाम लेता है और हमेशा मुस्कुराता रहता है।
हर किसी को अपना जीवन बदलने का समय मिलता है, लेकिन समय बदलने के लिए आपको दोबारा जीवन नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं जो होना है वो होता है और जो नहीं होता वो नहीं होता है। जिसके मन में यह दृढ़ निश्चय है वह कभी चिंतित नहीं होते। हे अर्जुन, तुम इस दुनिया में अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। असल में यहाँ पर तुम्हारा कोई अपना नहीं। एक दिन माता पिता भी हमें छोड़ के चले जाएंगे और अगर कोई आपको छोड़कर चला जाए तो याद रखें कि भगवान हमेशा आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई व्यक्ति मुझ पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि यह सब मेरे बच्चे हैं। इसलिए जो व्यक्ति यह सोचकर दुखी होता है कि वो अकेला है, उसे अकेलेपन से डरने और दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो हिम्मत मत हारिए, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। ध्यान रखिए कि जो लोग खुद पर थोड़ा नियंत्रण रखते हैं और मुश्किल समय में धैर्य रखते हैं, वे हर मुश्किल को आसानी से पार कर लेते हैं। लेकिन जो लोग मुश्किलों से डरते हैं, उनकी मुश्किलें आगे बढ़ती हैं। और जो लोग मुश्किल समय में अपने साहस पर नियंत्रण रखते हैं, वह बड़ी मुश्किलों को भी आसानी से पार कर लेते हैं। जीवन में सबसे बड़ी गलती वह गलती है जिसमें हम कुछ नहीं सीख सकते। आप जो भी कर रहे हैं उसका फल आपको कल मिलेगा और आज आपके पास जो कुछ भी है वह आपका होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसे वही देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा भी करता हूँ। किसको कब और कितना अगर आपने यह समझ लिया तो आप अपने जीवन में सार्थक हो जाओगे। कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनो, यह नहीं कि स्वार्थी बनो। धर्म से भरा हृदय धर्म की सलाह देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म की सलाह देता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं कि वह ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, मनुष्य इसलिए दुखी है कि वह ईश्वर की बात पर विश्वास नहीं करता। समय आने पर इसे प्राप्त करना समय से पहले की इच्छा ही दुख का कारण है। हर कोई समय आने पर इसे प्राप्त करता है, समय से पहले की इच्छा ही दुख का कारण है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार में है, प्रेम से ही संसार है, यह इसी की जड़ है और इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, वह जो विश्वास करता है वही बन जाता है। इस संसार में भाग्य और समय से बढ़कर भी बहुत कुछ है। न तो यह पहले किसी को मिला है और न कभी मिलेगा। जीवन में वाणी पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी द्वारा किए गए घाव कभी नहीं भर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मियों का शत्रु बनना सीखो और अपने प्रियजनों के लिए लड़ना सीखो। त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी पर तेल की बूंद की तरह होता है, चाहे उस पर कितना भी झूठ डाला जाए वह हमेशा ऊपर ही तैरता रहता है। जो व्यक्ति तुम्हें दूसरों के रहस्य बताता है उस पर कभी विश्वास मत करो। हर कोई बुद्धिमान है, अब चतुराई दिखाओ। ईमानदारी है या नहीं यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस गीता रहस्य को भक्तों में आत्मसात कराता है, उनके बीच इसका प्रचार प्रसार करता है, वह व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए मित्रों, आप भी भगवान श्री कृष्ण के इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, इस गीता ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें, ताकि आपको भी भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा प्राप्त हो सके। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रयास पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पसंद करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। धन्यवाद।